हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे नाइन्थ क्लास का एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p व q पूर्णांक हैं और q का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ठीक है, देखिए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि शून्य को हम परिमेय संख्या है कि नहीं है ये पूछा है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखिए शून्य एक परिमेय संख्या है, क्यों है देखिए अभी यहाँ पर हम लिखकर आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, देखिए शून्य एक परिमेय संख्या है तो लिख देंगे हाँ है, क्योंकि इसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए कैसे लिख सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम ले रहे हैं 0 है, अब इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार 0/2 लिख सकते हैं, 0.3 लिख सकते हैं। देखिए वह अंश के स्थान पर 0 ही है हमारा, लेकिन इसके नीचे हम क्या लिख सकते हैं, कोई भी संख्या लिख सकते हैं। इसी प्रकार बहुत सारी संख्याएं आप लिख सकते हैं। अर्थात अब देखिए यहाँ पर क्या कहा था, p और q पूर्णांक होना चाहिए। अब पूर्णांक में क्या होता है, 0 भी होता है और डिजिट भी होते हैं, जितने भी डिजिट होते हैं। तो इस प्रकार हमारा ये p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, और q का मान क्या कहा है, 0 भी नहीं होना चाहिए। q का मान 0 है नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार 0 को हम क्या लिख सकते हैं, परिमेय संख्या लिख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या निकालना है। 3 और 4 के बीच में क्या निकालना है, 6 परिमेय संख्या निकालना। देखिए परिमेय संख्या निकालने के 2 मेथड होते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग सबसे आसान वाला मेथड समझेंगे सबसे पहले, उसके बाद फिर दूसरा मेथड समझेंगे। ठीक है, आसान मेथड क्या है कि जितनी भी परिमेय संख्याएं निकालनी होती हैं उसमें हम एक प्लस कर देते हैं। ठीक है, और प्लस करके उसमें मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। देखिए कैसे कि 6 परिमेय संख्या निकालने के लिए के लिए 6 + 1 = 7 से इनके अंश और हर में गुणा कर दिया जाता है, गुणा करने पर। ठीक है, अब देखिए 3 लिखा है और यहाँ पर 4 लिखा है, इसी के बीच में हमको कितना लिखना है, 6 परिमेय संख्या निकालना है। ठीक है, अब देखिए इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। ठीक है, कोई भी डिजिट लिखा है तो हम उसके नीचे 1 हमेशा लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या किए हैं, जितनी भी परिमेय संख्या निकाली जाती हैं उसमें हम एक जोड़ करके जितना आएगा उससे हम इसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। ठीक है, क्या कर दिया जाता है, मल्टीप्लाई। अब देखिए 7 × 21 हो गया और 7 × 7 हो गया, और यहाँ पर कितना हो गया, 7 × 4 = 28 हो गया और 7 × 7 हो गया। अब देखिए 21 के बाद 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, ठीक है, 26/7 और फिर 27/7। देखिए 1 2 3 4 5 6 संख्या निकल गई कि नहीं निकल गई। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, 22/7, 23/7 और फिर 24/7, 25/7, 26/7 और ये 27/7। ये हमारा 6 परिमेय संख्या हो गई। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो किसी भी संख्या के बीच में यदि हमको परिमेय संख्या निकालना होगा तो जितनी परिमेय संख्याएं निकालनी होंगी, ठीक है, उसमें हम एक प्लस करके और उसके अंश और हर में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालना। ठीक है, तो कितनी परिमेय संख्या निकालना, 5। तो फिर क्या करेंगे, इसमें हम एक जोड़ देंगे, 5 में एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 6। अर्थात हम इसमें इसके ऊपर नीचे में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 से कर देंगे। ठीक है, अब देखिए सॉल्यूशन क्या होगा हमारा,
कि 5 परिमेय संख्या निकालने के लिए 5 + 1 = 6 से इनके अंश और हर में गुणा करने पर, ठीक है। अब देखिए अंश और हर हमारा कितना है, 3/5 है और दूसरा कितना है 4/5, ठीक है। अब किससे मल्टीप्लाई करना है हमको, 6 से करना है, ठीक है। तो 6 से हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए 6 × 18 हो गया, कितना हो गया, और 6 × 5 = 30, दूसरा कितना हो गया हमारा 6 × 4 = 24 और 6 × 5 = 30। अब इसी के बीच में हमको निकाल लेना। देखिए 18 के बाद 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और फिर 23/30 और 24/30, सही है। देखिए 5 हो गया कि नहीं हो गया हमारा। तो ये 1 2 3 4 5, ये पांचों हमारी क्या है, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं हैं, ठीक है। आई होप वीडियो समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो जितनी भी परिमेय संख्या निकालना होगा उसमें हम क्या कर देंगे, एक जोड़ करके उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये सबसे आसान मेथड है। दूसरा मेथड भी है, वो भी समझ लीजिए। दूसरा मेथड है आपका, देखिए कि किसी भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में, ठीक है, दो परिमेय संख्याओं के बीच में यदि हमको तीसरा कोई निकालना हो, तीसरा परिमेय संख्या, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या को जोड़ लेते हैं, ठीक है, और फिर क्या करते हैं, उसमें 2 से भाग कर देते हैं। तो ये हमारा क्या निकल कर आएगा, उन दोनों बीच संख्याओं के बीच की संख्या निकल कर आ जाएगी, ठीक है। जैसे कि देख लीजिए, जैसे हम कितना है 3/5 है प्लस 4/5 है, ठीक है, इसको जोड़ लिए और फिर इसके नीचे क्या कर देंगे, 2 से भाग दे देंगे। तो 2 से भाग देने का मतलब क्या है, 1/2 से गुणा कर दीजिए। ये भी तो हमारा सही है, ठीक है। अभी देखिए कितना हो गया, हर हमारा बराबर है तो डायरेक्ट 5 हो जाएगा और 3 और 4 जोड़ दिया जाएगा सीधे, ठीक है, 1/2। 4 3 7/5 गुणे 1/2, कितना हो गया, 7 × 9 7 और 5 दूना 10। देखिए अब 3/5 क्या हो गया, 4 3 7, ये क्या हो गया 7/10, 3 और 5 4/5। देखिए 3/5 और 4/5 के बीच में ये जो हमारी संख्या निकल कर आई है ये 7/10 आ गई, ठीक है। अब ठीक इसी प्रकार एक बार इसके बीच में निकाल देंगे, फिर एक बार इसके बीच में निकाल देंगे। तो इस तरह जब इस प्रोसेस से हम लगाएंगे तो बहुत लंबा जाएगा, ठीक है। इसीलिए ये आसान वाला मेथड से लगाइएगा आप लोग, इससे आसानी से आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया, ये भी आसान ही है लेकिन थोड़ा लंबा प्रोसेस है ये, ठीक है। इसलिए ये आप लोग आसान वाला मेथड अपनाइएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। कारण के साथ क्या करिए, अपने उत्तर दीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। जो प्राकृतिक नेचुरल संख्या, नेचुरल नंबर्स होती है हमारी, वो होल नंबर होती है प्रत्येक, बताइए। हाँ होती है। अब देखिए होती है, हाँ सत्य है, ये क्या है, सत्य है, सही है। क्यों, क्योंकि देखिए प्राकृतिक संख्या हमारी कहाँ से स्टार्ट होती, 1 2 3, ये सब हमारी क्या है, प्राकृतिक संख्या। और पूर्ण संख्या हमारी कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से, ठीक है। और 1 2 3 4 5 ये भी तो इसमें आता है। इस प्रकार प्राकृतिक संख्या हमारा पूर्ण संख्या भी है, ठीक है। समझ में आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। देखिए कह रहा प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या है। पूर्णांक मतलब क्या होता है, देखिए पूर्ण संख्या को ही पूर्णांक कहते हैं, ठीक है। पिछली वीडियो में हम एक वीडियो दिए हैं, बनाए हैं, उसमें देख लीजिएगा, पूर्णांक और पूर्ण संख्या की परिभाषा सब बताया है, ठीक है। देखिए पूर्णांक क्या होता है, पूर्ण संख्या को ही कहा जाता है, लेकिन पूर्णांक में प्लस और माइनस दोनों होते हैं, जबकि पूर्ण संख्या में हमेशा क्या होता है, प्लस होता है। इसलिए क्या होगा, असत्य होगा। असत्य मतलब गलत होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि सारी संख्याएं पूर्णांक वाली
पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, ठीक है। लेकिन पूर्ण संख्या पूर्णांक हो सकती हैं, ठीक है ना। इसलिए गलत हो गया, क्योंकि पूर्णांक हमारी पूरी जितनी पूर्णांक होती हैं प्लस और माइनस मिला करके सारी की सारी पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, खाली प्लस वाली हो सकती है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है? नहीं, नहीं होता। ये भी क्या है, गलत है। परिमेय संख्या जिसे हमने क्या लिख दिया, 1/3, ये हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन पूर्ण संख्या है नहीं है, यह पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है ना। इसी प्रकार हम लिख देंगे क्या, कि जैसे एग्जांपल 1/3 परिमेय संख्या है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है, बस हो गया, ठीक है। आई होप वीडियो समझ में आ गया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।